गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। प्रणाम। कार्यक्रम स्वास्थ्य जिंदगी में हम प्रस्तुता अनिश कांत कुशवाहा रउआ सारा श्रोता लोग के बहुत बहुत स्वागत करते बानी। कार्यक्रम स्वास्थ्य जिंदगी में गांव घर के स्वास्थ्य स्थिति, जनता, आम नागरिक, सेवाग्राही सबके बीमारी मुक्त बनावे के, सचेत करावे के, एक साथ ही स्वास्थ्य संदेश, स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्य संबंधित संस्था सबके गतिविधि, वर्तमान परिवेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यवसायीकरण, लापरवाही जैसे विषय में हमने खबरदारी ई कार्यक्रम के मार्फत करावे नहीं छन। ई कार्यक्रम हरेक सप्ताह के सुख दिन के रात 9:15 बजे से 10 बजे तक और पुनः प्रसारण शनिचर के भिनैया 9:15 बजे से 10 बजे तक सिर्फ रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज आ ऑनलाइन के radiosanvi.com और रेडियो सानवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज मार्फत रुआ संसार भर एक के साथ सुन सकत बानी। ई कार्यक्रम में हमनी स्वास्थ्य क्षेत्र के विज्ञ से बातचीत, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ल बहुते विषय के ऊपर चर्चा परिचर्चा भी करी सन। आज के कार्यक्रम में हमनी से जुड़ल बानी वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर घनश्याम यादव जी। आई उनकरा से बातचीत कैला। डॉक्टर साहब, स्वागत बा अपने के कार्यक्रम स्वास्थ्य जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद अनिश जी। कैसे बीत रहा बा डॉक्टर साहब ई महामारी के समय में अपने के आजकल के समय सब? अभी तो महामारी के टाइम बा, एमे सबसे पहले तो बच के दूसरा के भी बचाव के कोशिश करी जाता। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि अपने तो बीरगंज के क्षेत्र में भी अस्पताल सब में बानी काम करतानी, पोखरिया और भी रुआ सेवा दे रहल बानी। रुआ थोड़ा सा हमनी के ई कार्यक्रम के मार्फत बतावल कि मास्क के प्रयोग कितना समुचित रूप से, उचित रूप से हो रहल बा अभी अब ऑनेस्टली कहल जाओ तो मास्क के अभी हमनी के जहाँ बीरगंज के देखा था तो बीरगंज के तो परिप्रेक्ष्य में मास्क यूज हो रहल बा, लेकिन यहाँ भी उतना नहीं होत। लेकिन अब ग्रामीण भेग में जाए जाओ, हमनी के पीछे जाए जाओ, हमनी के पिलावे से उन्ने जाए जाओ तो हम बहुत ही न्यून देखा था मास्क के प्रयोग। तो डॉक्टर साहब, अभी कौन कारण बाटे हमनी के जौन एगो सही जानकारी जौन बा उ नइखे पुगे सकल, या शहर में मास्क के प्रयोग हो रहल बाटे, या ऐसन तो नइखे कि हमनी के लाठी के भर पर मास्क लगाओ तनी सन आ जहाँ लाठी के प्रयोग फितलो बाटे उ जगह पर मास्क के प्रयोग नइखे? हमनी के जहाँ तक लागत हमनी के कुछ अवेयरनेस जौन बाटे हमनी के अभी भी एकर जौन कोरोना जौन हमनी के बीमारी जौन बा कोविड, एकर कितना खतरनाक हो सकता अभी भी हमनी के बहुत हल्का में देखता नहीं। हम जहाँ तक हम समझता बहुत हल्का में अभी भी हमनी के लेता नहीं। डॉक्टर साहब, काल के समय में जब कोविड नेपाल में ना रहे तो वो समय में एगो हल्का में रहे, लेकिन अभी परसा जिला में अभी इ तो सबसे बेसी यहाँ मृत्यु दर भी उच्च हो रहल बाटे, रोग रोज रोज मर रहल बाटे यहाँ। लेकिन इस समय में भी अगर कोई हल्का रूप में ले रहल बाटे तो हमनी के कथी कहला? हमनी के सबसे पहले अगर अभी तक ले कहल जाओ तो ठोस कोनो दवाई नहीं निकलल, कोनो वैक्सीन नहीं निकलल। तो एकर एके गो उपाय बा बचाव के, उचित मास्क के प्रयोग कइल, समय समय पर साबुन पानी से हाथ धोवल, सैनिटाइजर यूज कइल आ दूरी बना के रखल। कहल जाता हमनी के फिजिकल डिस्टेंसिंग, ओकरा के दूरी बना के रखल। अभी कहल जाओ तो बचाव के सबसे बड़का उपाय ये बा, काहे कि हमनी के कोनो भी दवाई नहीं थे कोरोना के, अभी कोनो दवाई ठोस दवाई बनले नहीं थे, ना कोनो वैक्सीन अभी तक लाइल बा। हाँ, वर्ल्ड में काम हो रहा बा। लास्ट टाइम रसिया भी अपने को वैक्सीन के परीक्षण कैले रहे, लेकिन अभी वो मार्केट में आयल नहीं थे। लेकिन अभी अगर हमनी के बचाव के सबसे मेन उपाय कहल जाओ तो मास्क के उचित प्रयोग, हाथ साबुन पानी से धोवल जाओ, सैनिटाइजर यूज कर जाओ आ दूरी बना के रखल जाओ।
बस वह अभी सबसे बड़का बचाव का तरीका बा। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कोनो दवाई नहीं आयल, लेकिन इस समय में एगो दवाई के भी बहुत चर्चा होत रहा है। रेमडेसिविर जौन एगो नामक एंटीवायरल दवाई एगो इंजेक्शन बा, ओकर भी बड़ा चर्चा परिचर्चा होत रहा हुए। ई जौन इंजेक्शन बा रेमडेसिविर, एकरा के एकर प्रयोग से कोरोना कितना खत्म हो रहा बा अभी, कितना नियंत्रण हो रहा बा अभी? रेमडेसिविर देखिए, रेमडेसिविर 2003 में जौन हमने के इबोला वायरस आई रहे अफ्रीका में जी, ओकरा खतरा बनल रहे, ठीक बा। तो लेकिन अभी जितना भी हमने के कुछ ट्रायल भइल बा, चाहे जितना भी हमने के स्टडी भइल बा, वो स्टडी में यह कहता है कि रेमडेसिविर हेल्प करेला रिकवर करे में। रेमडेसिविर क्योर ना करला, देखिए हेल्प करे में आ क्योर करे में बहुत जमीन आसमान के फर्क बा। ये हेल्प करेला जल्दी रिकवर करे में, ठीक बा। तो अभी एकरा के भी हमने के ठोस ऐसे नहीं कहल जा सकत कि दवाई क्यूरे कर दी कोरोना के, ना। लेकिन हाँ, रिकवर करे में ही हेल्प करी। आ केकरा के हेल्प करी? जेकर लंग्स बहुत डैमेज हो गल बा, जे क्रिटिकल मतलब क्रिटिकली इल पेशेंट बा, ठीक बा, ओकरा खातिर। और जेकरा खातिर सामान्य लक्षण बा, चाहे जेकरा में लक्षण नहीं है, ओकरा में तो रेमडेसिविर दिला कोनो मतलब है ना होई। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी के समय में जौन ई दवाई अभी सब बन रहा बड़ा सन, रशिया जौन बना रहा बा दवाई, अन्य देश में बना रहा बड़ा सन, अगर ई दवाई सब अगर 1 महीना के भीतर में बन जाते तो हमनी के बीच में आवत आवत कितना समय लागी? अब तो ई तो कहल, अभी तो कहल मतलब कोनो कर ठोस एती नहीं के, लेकिन कहल जाए तो अभी हमनी के विकासोन्मुख देश में पड़े नहीं सन, ठीक बा। अब वो देश बनाई अपना जितना ओकर देश के जनता बा ओकरा के दी, ओकरा बाद कुछ जगह लगे पैसा बा, अभी तो देखल जाए तो जगह लगे पैसा बा ओकरा के दी, उ कीनी, ओकरा बाद ही हमनी के लगे आवे के चांस बा। तो अगर अभी भी बना देता तो हमनी के आवे में भी टाइम लागे। लेकिन ई समय लागी, लेकिन अइबे करी जरूर, एमे निराश होके के जरूरत नहीं है जी। आई दिन बा तो रात बा, अवश्य आई, विश्वास होके के पड़ल, पॉजिटिव रहे के पड़ल। जैसे सब कोई के एगो मन में आशा बा कि कहिया आई, काहे कि एगो ऐसन हिसाब से ई महामारी आइल कि विश्व के हरेक क्षेत्र के हर चीज के ई असर कैलक। तो ओइसे सब लोग जनमानस लोग अवता भी गइल बा कि कहिया एकर वैक्सीन आई, कहिया ई धरती से ई बीमारी ओराई। ई सब कोई के एगो प्रतीक्षा के रूप में रहल बाटे। डॉक्टर साहब, जैसे कि महामारी के विषय में हमनी अब बातचीत के छोड़ के अब थोड़ा सा हमनी जौन पहले से चलत आइल बाटे सब समस्या, ओकरा उ बीमारी के ऊपर भी थोड़ा सा बातचीत करे के चाहम सन अपने से। जैसे कि डॉक्टर साहब, नेपाल में अगर देखल जाम तो जुका के कीड़ा के दवाई जौन चील हमनी कहनी सन भोजपुरी भाषा में, वो चील के दवाई नेपाल सरकार हर एक 6-6 महीने में खिया रहल बाटे। जी जी। ओकरा खतरा सरकार हर एक 6 महीना में उम्र के कैटेगरी भी कैले बाटे, 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक लेके एगो सिंगल डोज 400 mg के एल्बेंडाजोल खिया वाला। तो वही जगह पर 1 वर्ष 2 वर्ष से नीचा जे 1 वर्ष के रहला ओकरा के आधा डोज 200 mg के खिया रहल बाटे। तो ई एकर प्रकोप पक्का हमनी के देश में ज्यादा बा, ओइसे नेपाल सरकार भी एकरा के चील के ओरवावे खतरा चाह रहल बाटे। अब रुआ एगो विद्वान बानी, एगो डॉक्टर बानी, तो अब हमनी के थोड़ा सा ई बात बतावला कि चील के जोन बाटे ई नेपाल में कैसे हमनी के कैसन चील बड़ा सन कि हमनी के जनता, नेपाली जनता लोग के ई अंदर एगो संक्रमण के रूप में रह रहल बाटे। थोड़ा सा ई बात पर चर्चा करें डॉक्टर साहब। एकरा के एथी कहल जाला, खासे जुका कहल जाला हमनी के नेपाली भाषा होल, अच्छा हमनी के भोजपुरी में एकरा में चील कहनी सन, ठीक बा। एकरो कुछ प्रकार बाटे, लेकिन हमनी के जौन ई पेट बाटे जना हमनी के आंध्रा कहनी सन, एकरा खतरा मेनली 2 प्रकार के बाटे। एगो फाइलम हमनी कहल जाला नेमाटोड कह के, और ओकरा में 2 गो बाटे। ओकरा में जैसे कि फ्लैटवर्म और राउंडवर्म कह के। और फ्लैटवर्म में भी 2 गो पड़ेला, टेपवर्म कह के, एगो फ्लूक कह के। और राउंडवर्म में बा 3 गो, जैसे हुकवर्म, एस्केरियासिस और पिनवर्म कह के बा। तो ई समग्र में कहल जाओ तो ई चील के मतलब चील के पेट के कीड़ा के कह के ई सब प्रकार भइल। लेकिन मेनली जौन बाटे हमनी के ई अभी हमनी के एगो विकासोन्मुख देश में पड़े निसन, आ हमनी के ऐसे बहुत ही ग्रसित बनी सन। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा ही बताइलम कि हमनी के जो मधेश के समाज बाटे, ई मधेश के समाज ओरी चाहे हमनी के प्रमुख रूप से नेपाल में कौन कौन जात के हमनी चील से या कीड़ा से हमनी हैरान बानी सन? हमनी के मेनली देखल जाओ तो एगो टेपवर्म कह के होखेला। टेपवर्म बा जौन की हमनी के पानी भइल, दूषित पानी, एकरा बारे में हम बताएम एक बेर समग्र में हमनी के डिस्कस कर ले।
लेकिन हम टाइप बताओ तनी एनोरी हमनी के टेप वर्म भइल, एगो हुक वर्म भइल, पिन वर्म भइल, फ्लूक भइल, एस्केरियासिस, एगो ट्रेकिनेला कह के ई सब बाटे जो हमनी के यहाँ जनरली पावल जाला। डॉक्टर साहब जैसे कि अब एकरा के हमनी के बूझे खतरा सहज भाषा में कैसे हमनी बूझ सकत हन कि कौन कीड़ा हुआ सन पेट में जौन चील पड़ेला ई कौन किस्म के चील हुआ सन, जैसे टेप वर्म कनी है, पिन वर्म कनी है, तो एकरा कैसे समझल ले कि हमनी के इहे टेप वर्म है, इहे पिन वर्म हुए? अब एगो हुक वर्म से हमनी के स्टार्ट कर लो। हुक वर्म कहवा के हमनी के जैसे खास करके हमनी के किसान लोग हमनी के बहुत हमनी के कृषि प्रधान देश है, तो हमनी के किसान लोग के ज्यादा खेत में जाइल जाला, तो माटी में से हमनी के छाला बाटो में से अथी छेद करके ही हमनी के देह में घुसेला, तो हो गल अपने के हुक वर्म। आ टेप वर्म बा जो हमनी के जैसे कि पानी हमनी के मेन चील हमनी के अथी का होखेला कि मेन हमनी के एक जोन बानो जोन अंडा कहल जाला, वो अंडा हमनी के भीतरी जाके लार्वा में डेवलप हो गला हमनी के पेट में, और वहां से ही अपन बड़का होखेला, फिर अपन लाइफ साइकिल चलावला। तो ई सबसे पहले ई टेप वर्म जोन बाटे दूषित पानी, चाहे हमनी के मीट जोन बाटे हमनी के कांच मीट जोन कहे ठीक से नहीं इनहाइल मीट मतलब मांस, चाहे मछरी जोन ठीक से नहीं इनहाइल ओसे सरेला। आ एगो अपने के औरी भी बाटे जैसे फ्लूक बाटे वो अपने के वही में जाला जोन की लीवर में हमनी के कोई निशान एगो बाइल डक्ट कहल जाला, जोन हमनी के बाइल जोन हमनी के कैरी करला एगो ट्यूब खानी कही ना, ओकरा में जाके बैठेला, ओकरा के फुला देवेला, हमनी के लीवर भी फूल जाला, सूजन हो जाला। ओकरा बाद और भी बाड़सन जैसे एस्केरियासिस भइल, ट्रिकिनेला भइल। तो हमनी के जोन चील बाटे जोन हमनी के कॉर्नियसन टेप वर्म आ पिन वर्म, तो खास करके टेप वर्म जोन बाटे वो बड़का बड़का जोन चील होखेला, जैसे एक एक हाथ के भी होखेला जी, तो ऊ मेनली हो गल टेप वर्म। आ ओकरा बाद हमनी के जोन पिन वर्म बा जोन हमनी के पैखाना के रास्ता जोन बा नीचे वहाँ राती के खास करके रात के बहुत चिल्ला लगा जी, खजुआला कहल जाला हमनी के, तो हमनी के समझ ली कि ऊ पिन वर्म हुए। अब पेट में जोन बाटे तोन बड़का जोन बा तोन ओकरा के हमनी के टेप वर्म कहनी सन। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा ही बतावलम, अगर कोनो भी किस्म के वर्म्स कीड़ा अगर पेट में पड़ जाते तो ऊ व्यक्ति में कैसन कैसन लक्षण दिखाई दी? सबसे पहले का होगा कि जब ई हमनी के पेट में जाई तो पेट में गइला के बाद में सबसे पहले हमनी का कि पेट गैस्ट्रिक ऑफसेट हमनी के कहनी, गैस्ट्रिक ऑफसेट कराई। तो गैस्ट्रिक ऑफसेट में कराई का तो अपने के उल्टी हुई, मतलब ओकरा बाद हमनी के का करी कि हुल खानी आई। ओकरा बाद का हुई कि हमनी के पेट के हमनी के जन पैखाना के ऊ गड़बड़ हो जाए, कबो कॉन्स्टिपेशन हुई, कबो डायरिया भी हो सकता, कबो कबो का हुई पेट दुखाई, खाए के कबो मन ना करी, कबो बहुत ज्यादा ही भूख लगी, बहुत ज्यादा ही खाई ले। ओकरा बाद का हुई हमनी के औरी लक्षण में देखल जाओ तो हमनी के देह कबो कबो का होखेला चिल्लाए लागेला, देह खजुआए लगी। ओकर बाद हमनी के देह पीला पड़ जाई, कबो कबो छाला, आँख के अगल बगल में करिया हो जाई। हमनी का कबो कबो दाग बैठ जाई फेस में, आदमी के थकावन लागे लगी, थक जाई आदमी। कबो कबो का होखेला कि सुतला में आदमी के दांत किटकिटाए लागेला। ओकरा बाद अपने के का हो जाए कि केहू कबो सुतला में बिछाना पर पेशाब भी कर देवला। हमनी के और जैसे हमनी के पिन वर्म के बारे में कहने तो राती के खास करके का होखेला पैखाना के रास्ता में जहाँ से पैखाना हमनी के होखेला वहाँ बहुत खजुआए लगेला। आई खास करके रात में खजुआला, दिन में तो खजुएबे करला, रात में खजुआला, जौना के चलते आदमी के निंद्रा भी अस्त व्यस्त हो जाला, माने आदमी ठीक से सुते ना सकेला। जी आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वस्थ जिंदगी। आज के कार्यक्रम में हमनी के संगे बानी वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर घनश्याम यादव जी। अगर अपने के स्वास्थ्य संग कोनो भी अगर संबंधित समस्या बा तो हमनी के स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 051530154 051530154 में रुआ लगन फोन करके अपन समस्या के समाधान भी हमनी डॉक्टर साहब से ले सकत बानी लगन। आज के विषय में हमनी बातचीत कर रहल बानी जौन पेट में कीड़ा पड़ेला, चील होकेला, ओकरा विषय में डॉक्टर साहब बता रहल बानी एकदम साधारण सहज तरीका से। अब हम डॉक्टर साहब से ये जाने के चाहम सन कि कोई भी व्यक्ति के ई चील कैसे हो जाला, कथी कमी रह जाला या कथी लापरवाही हो जाला कि वो व्यक्ति के पेट में चील हो जाला, कारण कथी डॉक्टर साहब एकर? सबसे पहले कहा कि हमनी के एगो विकासोन्मुख देश में बानी सन। हमनी के कहा कि हमनी के हाइजीन स्वच्छता जोन कहल जाला, स्वच्छता हमनी के लेवल तनका कम बा। हमनी के एकरा बारे में अवेयरनेस जोन कहल जाला, हमनी के अवेयर नहीं की सन। सब कोई के जाके देखल जाए तो सब कोई एकरा प्रति अवेयर नहीं है
कि हेकरा से होई होला, हेकरा से होई होला। तो ई सब मेन होखे के कारण हो गइल एगो तो अपने के दूषित पानी से जाला। ओकरा बाद हो गइल हमनी के मांस मछली जौन बा हमनी के कबो कबो का होखेला कि हमनी के काटनी खा लेवनी सन, ठीक से मतलब पाकल ना रहे, ठीक से इनहाइल ना रहेला, तो उ खा लेवनी सन, उ भी ठीक ना हो, से ही होखेला। दूसर का बात होखेला बहुत आदमी के नोह अपन नोह काटे के आदत होखेला, ओमे तो माटी लागल रहेला, चाहे ओमे और कुछ लागल रहेला, गंदगी लागल रहेला, ओकरा से भी होखेला। दूसर का बात का हो गइल कि हमनी के जन बच्चा सब बा, लइका सब बा, ओकरा सबके हमनी के छोड़ देनी सन, माटी में खेलेला, माटी उठा के मुंह में डाल लेवला, ओहू से जाला। एक औरी का होखेला कि हमनी के कुछ खा तानी सन और खा के गिर गइल भुइया, ओकरा उठा के फिर झाड़ के खाए लागल सन, ओहू से होखेला। एक औरी का होखेला कि हमनी के जौन फल फूल बाटे चाहे तरकारी बाटे, अगर ओकरा के ठीक से साफ करके ना खइनी सन, साफ सफाई ना करनी सन, ठीक से बॉयल ना करनी सन, ओहू से होखेला। तो ई सब एकर कारण हो सन जौना के चलते हमनी के पेट में चील होखेला। डॉक्टर साहब कभी कभी का ऐसा के कारण से भी हो सकता, जैसे कि ये सब अगर बाहरी कारण कोनो नहीं है, तो कभी कभी खाना जन होखेला अगर सर सफाई से भी बात, कुछ विशेष किस्म के खाना के वजह से भी अपने आप पेट में हो जाए के ऐसा भी कुछ कारण बड़ा सन। अब विशेष प्रकार के तो मेनली एकरे चलते होखेला। अब और ही बातें जैसे कि कोनो एगो हमनी के कहे निसन टीनिया सोलियम कह के, जौन की हमनी के पोर्क के मांस खास करके खाते हैं, तो उसे होखेला, कैसन का भी होखेला। उ कौन चीज के मांस से होखेला डॉक्टर साहब? वो पोर्क के मांस हमनी के, पोर्क जौन हमनी के कहे निसन, हमनी के गांव घर के भाषा में हमनी के सुअर जौन कहे निसन, अगर ओकर मांस खाता है सन तो ओमे हमनी के टीनिया सोलियम होखेला। वो टीनिया सोलियम इतना खतरनाक हो सकता है कि हमनी के दिमाग में जाके एगो इन्फेक्शन करा दी, एगो डिजीज करा दी, जौन हमनी के न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहे निसन, और वो में अपने के सीजर भी आ सकता, ये सब बहुत कुछ हो सकता। यानी अगर कोई सुंगुर के मांस खा रहल बाटे, अगर वो में भी अगर सुंगुर संक्रमित बा, तो ओकरा देह से एगो टीनिया सोलियम नाम के कोनो कीड़ा निकलेला। उ कीड़ा अगर कोई के शरीर में जात अटे तो ओकरा वो मस्तिष्क में भी असर करी और ओकर अकाल में जान भी जा सकत अटे। जी जी, अगर ठीक से समय पर डायग्नोसिस ना हो, ट्रीटमेंट ना हो, तो जान लेवा। डॉक्टर साहब और कैसन मासू के वजह से कैसन कीड़ा पेट में पड़ सकत बड़ा सन, थोड़ा सा ए पर भी चर्चा कइल। गाय के मांस खाता निसन, अगर कोई गाय के मांस खाता ओसे भी होखेला। अब जैसे कि अपने के जैसे हम सुंगुर के मांस खइलक, ओसे भी होखेला। अब जैसे ठीक से पकावल मांस कोनो नहीं खाए, जैसे अब खोसिए खैनी चाहे मुर्गे खैनी, अगर ओमे ठीक से हाथे खैनी, ठीक से पकावल नहीं के, कांच नहीं के, अगर ओमे वो बात है तो अपने के पेट में जा सकेला। और डॉक्टर साहब ऐसा चीज तो ई बाटे जे कुछ लोग पहले से भी सेवन ई लोग कर रहल बाटे, तो अभी तक ले रुआ एगो विद्वान डॉक्टर के रूप में कार्यरत बानी, रुआ अपना जीवन काल में ऐसा केस कहीं अपने के अभी तक मिलल बा कि ना? हम अपना एमडी करे के बेला में एगो हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के केस देखले एगो। डॉक्टर साहब जैसे कि अब जौन बतेने हैं कि सुअर के मांस से अगर कोई सेवन कर रहल बाटे तो ओकरा वजह से ई टेनिया सोलियम के नाम के एगो जौन कीड़ा बाटे उ देह में चल रही, ओकरा वजह से ओकर कीटाणु जौन बाड़ा ओकर अंडा सब बाड़ा सन तो मस्तिष्क में चल रही, ओकरा के न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस कहल जाला। तो थोड़ा सा ए पर भी हमनी के थोड़ा सा उजाला कइलम कि उ न्यूरोसिस्टोसर्किस अगर उहे कीड़ा उहे कीटाणु ओकर अंडा सब अगर मस्तिष्क में चलत अटे तो उ मरीजी में कथी दिक्कत होई? पहले पहले मरीजी में का हो, अपने अगर न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस के बाद अगर अंडा में चल जाता तो आदमी के हमनी के ब्रेन में एगो कहनी स्वेलिंग हो जाला, जौना कहनी के हाइड्रोसेफालस कहनी सन, उ करा सकता। ओकर बाद अपने के ब्रेन में डैमेज इन्फेक्शन करके हमनी के सीजर, जौन हमनी के चमकी कहनी सन, उ हो सकता। और बाद में ई अपने के और सीवियर इन्फेक्शन करके आदमी के जान भी ले सकता। तो डॉक्टर साहब कैसे पता लगी कि मतलब जे हाँ ई कीटाणु ब्रेन में आ गइल बाटे, मस्तिष्क में आ गइल बाटे, कैसे पता लागेला? रोलन कैसे पता लगावनी कि उ कीटाणु हुए, ओकर कीटाणु के अंडा सब मस्तिष्क में आइल बाटे? कबो कबो तो एकरा के ब्लड के भी जांच कइल जाला, लेकिन सबसे बढ़िया एकरा के अगर ब्रेन के सीटी स्कैन आ जाए, एमआरआई कइल जाता तो उसे था लगावल जा सकता। यानी सीटी स्कैन एमआरआई से ज़्यादातर ही पता चलेला। जी। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी आज के कार्यक्रम में हमनी संगे डॉक्टर घनश्याम यादव जुड़ल बानी। अगर बोलन के कोनो भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बाटे तो हमनी के स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 051530154 051530154 में रोलन फ़ोन करके डॉक्टर साहब से अपन समस्या का समाधान ले सकत बानी। अभी हमनी डॉक्टर साहब से अभी
चील के ऊपर जौन पेट में कीड़ा होखला ओकरा ऊपर बातचीत करल मन सन। डॉक्टर साहब अभी चील के बचे खतरा हमने कौन चीज कर देम सन तो ई चील से हमने के छुटकारा हुई? सबसे पहले का बात बा हमनी के देखे के पड़ल कि अगर बचाव करे के बाद देखे के पड़ल कि होत कथी से बा। तो होता दूषित पानी से, तो हमनी के पानी के बॉयल करके पिए के पड़ल, साफा पानी पिए के पड़ल। ओकरा बाद जैसे कि बॉयल कर ली ओकरा चाहे फिल्टर करके पानी पी। दूसर का बात बा कि हमनी के नोह काटला से होगा दांत से अगर नोह के काटता हो तो ओकरा के हमनी के काटल जाओ, गंदा ना रखे जाओ, नोह के हमनी के रेगुलर काटल जाओ। और लड़का सब बा, लड़का सब जाता माटी में खेलता, माटी मुंह में ले लेता, ओसे होता तो लड़का सबके काटल जाओ। हाथ में हमनी के एगो पंजा लगावल जा सकता लड़का सबके, अच्छा लड़का सबके माटी में ना खेले देवल जाओ, दूसरी जगह पर ना खेले देवल जाओ। सामान हमनी के कुछ खा तानी से गिर जाता जमीन पर, ओसे हमनी के उठा के फिर खा लेते तो हो जाता। तो ओकरा के हमनी के का कर जाओ पूरा खइबे मत कर जाओ। दूसर का बात बा कि हमनी के किचन भांसा घर बा ओकरा में बढ़िया से सर सफाई कर जाओ। आ एगो हमनी के जन माछी जन उड़ेली सन, ई माछी सबके भी भगावे के पड़ल, कोनो उपाय लगावे पड़ल कि माछी ना भीन को। कबो कबो माछी भी हमनी के अगर खाना बना के धइले बन से खाए वाला चीज धइल बा, माछी जाके एक जगह से दूसर का जगह से घूम घाम के आके ऊपर बैठा था, तो उ भी एगो बहुत बड़का सारे वाला काम करल वहाँ से, मतलब ले आके रखे वाला। और ओकरा बाद हमनी के का कइल, हमनी के मांस मछली जन खा हई जन हमनी के कहनी असन कि एकरा से हई ब्रेन तकले के इन्फेक्शन होता, जी। चीज के ना ही खाइल जाओ, बढ़िया रही। ओकरा बाद हमनी के जन मांस मछली खाता है एकरा के साफ बढ़िया से साफ सफाई करके बढ़िया से पूरा पका के खाइल जाओ, पूरा मतलब फुल बॉयल करके खाइल जाओ, ताकि ओमे के ई जन हमनी के वर्म बाटे एकर एक जन बात नहीं मर जा अथी मतलब डिस्ट्रॉय हो जाओ, वो में खाइल जाओ। और सबसे पहले का सर सफाई ही एकर सबसे बड़ा बचाव बा। डॉक्टर साहब जैसे कि ई कौन उम्र समूह में ज्यादा होखेला ई चील के समस्या जन बाटे, ई कौन उम्र समूह बा ओकरा ई बेसी होखेला? खास करके देखल जाए तो बच्चा सब में बेसी होखेला, लेकिन ऐसा भी नहीं कहल जा सकत कि वयस्क में नहीं हो सकत और बूढ़ लोग में नहीं हो सकत, ई सबकरा में होखेला। लेकिन खास करके बच्चा सब में होखेला काहे कि बच्चा सब में उतना चेतना ना रहेला, कुछ मुंह में उठा के धले वाला, कुछ खा ले वाला, कुछ केनहू जाके लागेला घूमे फिरे, मतलब ओकरा चलते ही का होखेला ई बच्चा सब में बेसी होखेला। लेकिन वयस्क लोग में भी कुछ लोग में अब जैसे हैबिट हमनी के जौन बाटे कहीं साफा पानी नहीं की पियत, चाहे गिरगल सामान उठा के खा लेनी, चाहे आधा पक्कू हुई मांस सब खा लेनी, मछली पक्कू खा लेनी, ओकरा से भी होखेला। जैसे किसान लोग बाटे जे जाता अब खेत उत में अब खलिए गोड़े घूमता, जैसे खलिए गोड़े जाता तो ओकरा से बचाव करे खातिर हमनी के चप्पल पहन सकता निसन, चाहे जूता कौन होके प्लास्टिक के चाहिए सब जूता पहन के भी हमनी के खेत में जाके ई अपने के हुकुम से बचाव जा सकेला। डॉक्टर साहब जैसे कि ई विद्यालय में जौन बाल बालिका लोग जाता लोग, अगर कोनो एगो बाल बालिका के चील से संक्रमण भइल बाटे तो दोसर बाल बालिका के भी होखे के या पाटे के कितना चांसेस रहेला? बहुत ही ज्यादा चांस रहेला। देखिए काहे कि अगर ई बात है तो हमनी के अगर का होखेला जैसे मान ली पिनवम है, अब पिनवम का होखेला कि अपन अंडा जौन बा हमनी के मलद्वार जौन कहल जाला वहाँ से अंडा निकलेला, तो उ निकल के वही से ही दूषित होखेला। तो हमनी के सब कोई कॉमन एथी धारा यूज करने से पानी पिए के यूज करते हैं सर। क्यों गई टॉयलेट में धो के आयल अच्छा से हाथ ना धोलक, अब केहू के हाथ में हैंडशेक कैलक, चाहे कोनो खाए वाला सामान है एक दूसरा से बांटलक, तो उसे भी सरे के बहुत चांस रहेला। अच्छा पानियों में एक आदमी एक दूसरा के बांटलक तो उसे भी सरे के चांस बहुत रहेला। डॉक्टर साहब ई थोड़ा सा जौन ई एगो एपर थोड़ा सा और एगो स्पष्ट पारलम कि अगर कोनो एगो बच्चा के अगर ई कीड़ा बाटे ई कीटाणु अगर पेट में बाटे तो दूसरा बच्चा के भी ई होके के डर बाटे, तो ऐसन समय में अभिभावक लोग कौन होशियारी से पठाई तो एगो बच्चा के दूसरा बच्चा से बचा सकल बाटे? सबसे पहले का बात बा कि अभिभावक लोग का करी कि सबसे पहले तो सर सफाई तो बढ़ले बा, ओकरा बाद लड़का बच्चा सबके सिखावल जाओ कि हई हई गिर जाए तो नहीं के खाए के और चीज बाटे। तो मतलब अपन खाना घर से अपन लड़के के अपन जन घर से भेजे खाए के अपन खाना दे के भेजे जाओ, अपन पानी के एगो बोतल जन की फिल्टर को बॉयल करके मतलब जैसे भी ओकरा के शुद्ध करके घर से भेजल जाओ, सिखावल जाओ कि दोसर बच्चा सबसे शेयर ना करो। ऐसे का हो कि अपनी के रोग सरे के चांस बहुत कम रही। डॉक्टर साहब ई अगर चील कोनो बच्चा के या कोई के पेट में हो जाते तो ओकरा के ई कैसन कैसन मतलब बीमारी से ग्रसित करा दी एकरा के? सबसे पहले का बात बा कि हमनी के जन चील बाटे, चील हमनी के जाके पेट में रहेला, एकरा के हमनी के कहनिसन पैरासाइट।
पैरासाइट मतलब अपने के देह में रही अपना ही के खाई, अच्छा अपने के देह में रही अपना ही के खाई, मतलब ई पेट में बाटे तो अपने के जौन भी खाना खाता नहीं, जौन भी अपने के न्यूट्रिशन ले रहल बानी तो ई वही पे बाँची, मतलब कि अपने के देह में जाई लेकिन लागी एकरा देह में, तो ई का करी अपने के कमजोर बना दी। अपने के बार बार खाएम फिर भी अपने के देह में उतना ना लगी, काहे कि तो दूसर ई जौन पैरासाइट ई जौन बाटे ई ले रहल बा। दूसर का बात का बा कि अपने के अतड़ी में जौन रहेला ओकरा बाद ई एगो विटामिन B12 के भी कमी करा दी। ओकरा बाद का करला कि कब ई अपने के जे ई खाते जाई जैसे आयरन के कमी हो जाई और सब के भी न्यूट्रिएंट्स के कमी हो गई, अपने के एनीमिया भी करा सकेला। ओकरा बाद का करी कि अपने के रोग से प्रतिरोधक क्षमता जौन बाटे उ कम करा दी, तो ई बहुत ही हानि करला, अच्छा ना करला। जैसे डॉक्टर साहब ई तो जौन बतैनी रुआ ई जैसे ई एगो कुपोषण के ओर ले जाते, ई जौन कीटाणु जौन बाटे एगो हर तरह से कुपोषित कर दी। लेकिन थोड़ा सा ई भी बतावलम, ई बात पर भी चर्चा कइलम कि पहले कहल जाए कि गर्भवती लोग के चील के दवाई ना देवे के, अगर चील के दवाई देवल रही तो उनकर बच्चा के गर्भपतन हो जाई। लेकिन अभी देखल जाते तो हर एक 4 महीना कंप्लीट भइला के बाद में प्रत्येक गर्भवती लोग के चील के दवाई अनिवार्य रूप में खियावल जाते। तो पहले एगो दोसर हिसाब से सोचल जाए, अभी के हिसाब में बाटे तो 4 महीना के गर्भवती महिला के अनिवार्य रूप में चील के दवाई खियावल जाला। एकर कारण कथी बा डॉक्टर साहब? सबसे पहले का तो हमनी के बैकग्राउंड में चलो जाओ एनीमिया के जी। गर्भवती महिला लोग में का होला कि अब एक आदमी खाता तो दोनों आदमी बच्चा के भी जे गर्भवती महिला लोग खाला वही लोग के न्यूट्रिशन बच्चा में भी जाला जे पेट में बा, ओकर भी तो वही लोग से भरण पोषण होखेला। अब दूसरा का बात का हो गल कि महिला लोग में खास करके पहले ही एगो इंडिकेटर होखेला कि एनीमिया होखेला, काहे कि इंक्रीज डिमांड होखेला और डिक्रीज सप्लाई हो जाला। कब को मतलब हर एक पोषण चीज वही समय कहल जाला कि गर्भवती भइला के बाद में हर एक पोषण चीज के मात्रा बढ़ा देवल जाला। तो यहाँ का करता ई अपने के और ई जन ई जितना हमनी के खाता है उतना तो चीज ले लेता। अब ओकरा चलते का होई कि गर्भवती महिला में एनीमिया होने का बहुत बड़का चांस रही। जब एनीमिया होई तो ई अपने के बहुत और सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी ले आ सकता। ओकरा चलते एकरा के काटल जाला, हमनी के गर्भवती महिला लोग में हर एक 4 महीना में चील के दवाई देवल जाला। डॉक्टर साहब अब उ दवाई खियावल जाला तो उ दवाई के बच्चा में जो गर्भ में जो बच्चा रहा ओकरा पर कोनो असर कोनो दिक्कत होखेला कि ना? अभी उतना कोनो खास उतना स्टडी में नहीं मिलल कि उसका असर पड़ेला, लेकिन फायदा होखेला। काहे कि अगर चील बाटे के चील हो गई तो ये अपने के और ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। डॉक्टर साहब जैसे कि कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी बहुते श्रोता लोग सुन रहल बाटे, अगर कोई के घर में गर्भवती महिला बाटे, अगर उ लोग 4 महीना पूरा भइला के बावजूद भी अगर चील के दवाई नहीं खियावत लोग, तो उ लोग के कैसे समझावे के चाहम, कथी कहे के चाहम कि उ लोग चील के दवाई खाओ? सबसे पहले हमने के ये काम से कि देखिए चील जौन बाटे हमने के ई पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब अपना ही के देह में रही अपना ही के खाई। तो हमने के जितना भी पोषण देता नहीं सन पोषण तो ई ले लेवला, ई बांट लेवला। तो गर्भवती के हमने के अगर जितना हमने के खियाओ तनी सन उ पूरा मात्रा में गर्भवती के ना मिल सकी, जौना के चलते का होई कि हमने के बाद में एनीमिया भी हो सकला। गर्भवती अवस्था में तो खास करके एनीमिया बहुत ज्यादा लोग बहुत लोग में एनीमिया होखेला। ओकरा चलते हमने के और भी पौष्टिक आहार देवे निसन। लेकिन अगर चील बाटे तो वो अपने के का करी कमजोर करा दी, वो अपने के का करी एनीमिया करा दी, वो अपने के कुपोषण करा दी, जौना के चलते बच्चा के डेवलपमेंट जौन बाटे ओकरा पर असर पड़ सकता। गर्भवती महिला के इम्यूनिटी पावर पर असर पड़ सकता। गर्भवती महिला के और भी ओवरऑल सिस्टमिक फंक्शन पर असर पड़ सकता, बच्चा के भीतरी ग्रोथ पर असर पड़ सकता। वही से इस बहुत ही जरूरी बा कि एगो चील के दवाई खियावत रहे के चाहिए। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम में स्वस्थ जिंदगी अब कार्यक्रम में समय भइल बा एगो छोटा व्यापारिक विश्राम के। सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। का अपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुने के? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम सानवी सदाबहार। शनिवार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजे अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम सानवी सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते।
National Infotech College proudly announces admission open. विगत 6 वर्षदेखि इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा विद्यार्थीहरूको नाम निकाल्दै आउन सफल अनि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको पहिलो गन्तव्य हो एनआई, किनभने यस क्षेत्रमै एक्सलेन्ट टिचर्स टिम भएको अनि टाइम टु टाइम काठमाडौँका ख्यातिप्राप्त प्रोफेसर्सहरूद्वारा ट्रेनिङ र सेमिनार्सको व्यवस्था गर्दै आएको। शान्त र विशिष्ट अनुशासनमा उत्कृष्ट उदाहरण बनेको आफ्नै सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन भएको। एयर कन्डिसन ल्याब, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीका साथै आवश्यक पाठ्यपुस्तक कलेजले नै प्रदान गर्दै आएको। ट्रान्सपोर्टेसन र स्पोर्ट्स फेसिलिटीका साथै 100% सम्म स्कलरशिपको व्यवस्था भएको यस नेशनल इन्फोटेक कलेजले गर्वका साथ नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा एडमिसनको लागि अनलाइन प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको छ। प्री रेजिस्ट्रेसनका लागि नेशनल इन्फोटेक कलेजको फेसबुक पेजमा गई अनलाइन फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क नेशनल इन्फोटेक कलेज, कवि शिरोमणि टोल, इनर बाइपास वीरगञ्ज। फोन नम्बर 051 41 72 00। NI, an exclusive college for science and technology. We offer highest standards of education with excellent results. Admission open in +2 management. Imperial College of Management proudly announces admission intake for the new academic year in grade 11. हाम्रा विशेषताहरू: सुविधा सम्पन्न भवन र उत्कृष्ट अनुभवी टिचर्सहरूको टिम भएको, एयर कन्डिसन क्लास र लाइब्रेरीको सुविधा, एक्सपर्टहरूद्वारा रेगुलर सेमिनार्स र स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ, आफ्नै मल्टिफङ्क्सनल सेमिनार हल भएको, टाइम टु टाइम इन्डस्ट्रियल भिजिटको व्यवस्था, जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि 100% सम्म स्कलरशिप, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी का साथै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीज अनि स्पोर्ट्स फेसिलिटी भएको, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि लाइफ इन्स्योरेन्सको व्यवस्था। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क इम्पेरियल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, श्रीपुर 11, ज्ञानवाटिका स्कुलको पुरानो बिल्डिङ। सम्पर्क नम्बर 98 111 071 01, 98 453 11 114 र 98 112 73 712। इम्पेरियल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, क्रिएटिङ रोयल माइन्डसेट। आफ्टर एसई के पढ्ने? खै के पढ्ने? एजुकेसनमा कन्फ्युजन, त्यसमाथि आजको प्रतिस्पर्धात्मक युग। व्हाट्स अबाउट टेक्निकल एजुकेसन? टेक्निकल एजुकेसन स्वदेश वा विदेश, जहाँ कहीं रोजगारीको लागि सही शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। विगत 2 दशकदेखि सञ्चालित तराईकै बेस्ट टेक्निकल इन्स्टिट्युट बीआईटी कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन र प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको सहर्ष जानकारी गर्दछौँ। वीरगञ्ज इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी बीआईटीमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यस्तै डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ अर्थात् 3 वर्षे सब इन्जिनियरिङ कोर्स, साथै महिला विद्यार्थीहरूका लागि विशेष स्कलरशिप। फर मोर डिटेल्स वीरगञ्ज इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी, चिनीमिल आवास क्षेत्र अगाडि, वीरगञ्ज। फोन 051 52 80 20 र मोबाइल नम्बर 98 029 46 076। स्वस्थ रहौ, सुरक्षित रहौ, सचेत बनौ, संयमता अपनाऊ। कोभिड-19 को महामारीबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। कोभिड-19 का लक्षणहरू: रुगाखोकी लाग्नु, 104 डिग्री फारेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या हुनु, घाँटी टाउको तथा जिउ दुख्नु, निमोनिया हुनु। कोभिड-19 बाट बच्ने उपायहरू: रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्ड भन्दा बढी हात धुने, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरीको पालना गर्ने, खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जंगली तथा घरेलु पशुपक्षीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अण्डा तथा माछा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, बालबालिका तथा किशोर किशोरीको मनोबल उच्च राखी सकारात्मक क्रियाकलापतर्फ प्रेरित गर्ने र फ्लूको जस्तो लक्षण देखिए नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गराउने। युवालय र इम्प्रुभिङ लाइफ्स इन नेपालको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। हामी किन बिरामी हुन्छौं? हामी कसरी बिरामी हुनबाट बस्ने? के तपाईँ एउटा यस्तो अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ जहाँ रोगहरूका बारेमा जानकारीका साथै रोगबाट बस्ने उपायहरू मिलोस्? यदि त्यसो हो भने आफ्नो बिजी शेड्युलबाट केही समय निकाल्नुहोस्। अब हरेक दिन रेडियो सान्वीमा राति 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिक, जहाँ तपाईले आफ्ना क्षेत्रका वरिष्ठ चिकित्सकहरूबाट स्वास्थ्य समस्याका प्रश्नको उत्तर पाउनुहुनेछ। समस्या राख्नका लागि सम्पर्क नम्बर 051 35 154।
Birgans College proudly announces online admission intake for +2 in Management, Law, Education and Journalism for the academic year 2077. 100% सम्म स्कलरशिप सुविधा भएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त बिरगन्ज कलेजले शैक्षिक सत्र 2077 का लागि अनलाइन एडमिसन खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्म www.birganscollege.com अथवा बिरगन्ज कलेज प्राइभेट लिमिटेड को एप डाउनलोड गरी पनि भर्न सक्नुहुनेछ। सुविधा सम्पन्न यस बिरगन्ज कलेजमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कशप र इन्डस्ट्रियल टुरको फ्यासिलिटी, वेल म्यानेज क्लासरुम, यातायातको सुविधा भएको। रेगुलर इन्टरनल इभ्यालुएसन एक्जामिनेसन वेल क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स फ्याकल्टी मेम्बरद्वारा अध्यापन गराइन्छ, साथै जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी। मर्निङ डे र इभिनिङ शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। संस्कार सहितको शिक्षाका लागि सम्पर्क बिरगन्ज कलेज प्राली, श्रीपुर 11 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 43 60, मोबाइल नम्बर 98550 26 705 र 98550 28 388। Congratulations to all SCE graduates. Birgans Public College, the best way school in the region. सन् 2018 र 19 को द बेस्ट बिज स्कुल अफ प्रोभिन्स 2 बाट सम्मानित, साथै प्रदेश नम्बर 2 के एकमात्र आईएसओ मान्यता प्राप्त कलेज हो बिरगन्ज पब्लिक कलेज। यसै शैक्षिक सत्र 2077 का लागि बिरगन्ज पब्लिक कलेजले कक्षा 11 मा व्यवस्थापन संकायका लागि मर्निङ अनि डे शिफ्टमा भर्ना खोलेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै यही शैक्षिक सत्रबाट कम्प्युटर विषय पनि अध्यापन गराइनेछ। एडमिसन फर्म र प्रोस्पेक्टस यही असार 17 गतेबाट वितरण भइरहेको छ। प्रोस्पेक्टस फारम र थप जानकारीका लागि सम्पर्क बिरगन्ज पब्लिक कलेज, मेन बिल्डिङ, पानी टंकी 10 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 051 53 21 98 र 051 69 10 85। बिरगन्ज Public College, the Institute of Management, where professionals are born. Radio Sandhi 96.4. स्वागत बरलोन के कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में एक छोटा व्यापारिक विश्राम के बाद आज के कार्यक्रम में हमने के संग जुड़ल बानी वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर घनश्याम यादव जी। आई उनकरा के भी ई छोटा व्यापारिक विश्राम के बाद स्वागत कैला। डॉक्टर स्वागत बा अपने के ई छोटा व्यापारिक विश्राम के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने चील के विषय के ऊपर लेके बात करनी है सन, चील कैसे होखेला, कई किस्म के बा, नेपाल में एकर प्रकोप का बाटे, ई स्वास्थ्य पर कैसन असर कर सकल बाटे, सब के बारे में हमने चर्चा करनी सन। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमने के चील से बचे खतरा एकर इलाज उपचार कथी बा, थोड़ा सा ई हमनी के श्रोता लोग के बतावल जा। सबसे पहले का बात ई बा कि चील हो जाला तो मतलब केहू में लक्षण जन सिम्टम कहीं से देखावला, केहू में तो माइल्ड होखेला, माइल्ड मतलब कम, केहू तंग ज्यादा, केहू तंग कष्ट के ज्यादा रहेला, ठीक बा। अब दूसर का बात का होगा कि हमनी के अगर इम्यूनिटी कष्ट के स्ट्रांग बाटे, उन्हीं कष्ट की ज्यादा इम्यून बनी सन, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, केहू में का होखेला कभी अपने से निकल जाला, अपने से खत्म हो जाला। अब केहू में का बा कि एकर मतलब कुछ ज्यादा ही तंगा ज्यादा सिम्टोमेटिक, मतलब कुछ ज्यादा ही लक्षण हो जाला, चाहे कुछ ज्यादा ही असर कर देला। तो एकर ट्रीटमेंट खतरा हमनी के जैसे अगर टाइप अलग अलग टाइप खतरा भी तंगा सा दवाई भी कुछ फर्क मारसन। जैसे हमनी के हुकवर्म बाटे, तो हुकवर्म जैसे हम कहनी है कि किसान लोग खास करके थाला में खेत के जन जाला, ओकरा खतरा हमनी के अल्बेंडाजोल चाहे मेबेंडाजोल दे देनी सन। और जैसे टेपवर्म बाटे तो खास करके खतरा हमनी के प्राजिक्विंटल कह के बा उ दियाला। अब पिनवर्म बाटे का में अल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल भी काम चल जाला, तो ओकरा ओसे ट्रीटमेंट एकर हो जाला। अब एगो जैसे कि अपने के फ्लूकवर्म बाटे, जौन हम कहनी कि लीवर और जौन बाइल डक्ट में जाके बैठ जाला, ओकरा के सूजन करा देला, ओकरा में ट्रिक्लेमेंडाजोल कह के वाला उ भी दियाला। सबसे पहले का बात एकर ई तो हो गइल दवाई चील खतरा, लेकिन हमने के उ करे के पड़ल जौन मतलब हमने के दवाई ना लेवे के पड़ल, तो ओकरा खतरा हमने के एगो स्वस्थ लाइफ हमने के जिए के एगो हैबिट बनावे के पड़ल। ओकरा खतरा हमने के करे का पड़ी, ओकरा खतरा हमने के सफा पानी पिए के पड़ल, मतलब साफ करके जैसे बॉयल कोई नहीं चाहे फिल्टर कोई नहीं, हमने के साग सब्जी चाहे फल फूल बा ओकरा के बढ़िया से सफाई करके बढ़िया से पकावे के पड़ल, बढ़िया से इन्हे के पड़ल। अब जैसे किचन भइल तो किचन के सामान सब अब खाए वाला सामान बना देनी तो तोप के रखी ताकि माछी उछी में ना जाके भिन को। और किचन में हमने के जैसे भांसा घर पर बढ़िया से साफ करके रखे के पड़ल। ओकरा बाद हमने के मांस मछली जितना खाता नहीं बढ़िया से इन्हे के पूरा पका के ओकरा के बाद खाए के पड़ल।
ओकरा कोनो सामान खा तानी कुछ खा तानी गिर गल जमीन पर तो ओकरा के मत खाई, ओकरा के फेंक दी। ठीक बा। लड़का सब बा, बच्चा सब अबूझ होखेला, ज्यादा चेतना के कमी होखेला, तो उ सब के का करे के पड़ल कि कुछ जोन समझे वाला समझावे वाला ओकरा समझा दी, आ ना तो जन के माटी उठा के मुंह में डालता चाहे सब करता ओकरा के उसे दूर रखे के पड़ल, ना तो हाथ में पंजा लगा दी एगो बच्चा सबके। ओकरा बाद नो हमनी के काट के भी हमनी के होखेला, तो हमनी का कर कि नो हमनी के काट लो नेल कटर से, आ मुंह में ना ले जाए ओकरा के। आ नाक जैसे हमनी के केहू आदत होखेला कि नाक कोटिया के नाक में हाथ लगा के अंगुरी आ ओकरा बाद फिर मुंह में लगा लेलक ओको, तो उ आदत हटाओ के पड़ल। ई सब हो गेल अपने के बचाव खतरा। डॉक्टर साहब जैसे कि कहल जाला कि 6 महीना पर एगो चील के दवाई खाए के चाही, अगर निश्चित उम्र में ऊपर ताटे वो आदमी, तो अगर 6 महीना के भीतर में 2 आदमी अवस्था अनुसार खा सकता कि ना, या कि खाई के ना, कथी है एकर थोड़ा सा ई एकर देखिए एकर डोज बाटे जो खास करके डोज 6 महीना पर ही खाइल जाला एकरा के। लेकिन कहूँ देखा जाला, हम तो यहाँ तक ले देखल बानी एगो दवाई के दुकान में कि एक आदमी के 2 दिया गए कि आज एगो खा ले एगो बिहान खा ले, तो एगो पर्टिकुलर डोज बाटे और 6 महीना पर खाई, और ऊपर से जितना एक चीज बाटे ओकरा के बचाई। आ अगर एगो और चीज बा हमनी के मिस करनी सन, अगर घर में केहू के चील हो गइल बा तो ओकरा के खास करके बढ़िया से साबुन पानी से हाथ धोई, आ घर के सारा लोग चील के दवाई खाई। डॉक्टर साहब जैसे कि चील के दवाई कुछ दिन पहले कोरोना के उपचार में भी चर्चा परिचर्चा होत रहे, ई कथी सत्यता बा में? देखिए चील के तो हर जगह के अब देखल जाओ, अमेरिका में देखल जाओ तो वहाँ भी हम एगो हमारे साथी बड़ा वहाँ रेसिडेंसी करता रहन, तो वो लोग के भी ट्रीटमेंट कुछ अलग बा, इटली में कुछ अलग ट्रीटमेंट, हर जगह के अपन अपन बाटे। जैसे हमने अमेरिका में देखी, अमेरिका में ट्रम्प जी बानी तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के कुछ ज्यादा ही बिकी कैले रहनी, कहूँ करा के सीधे नकार देवल गल। तो ये अलग अलग जगह का अपन अपन बालो अपन जन जहाँ जहाँ अपन अपन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनौलक लो, अपन अपन एगो पे लोग कहे कि जब तक हमने के लगे वैक्सीन नहीं के आवत, जब तक हमने के लगे एगो पर्टिकुलर मतलब खास ओकरा खतरा दवाई नहीं के आवत, तब तक हर एक जगह अपन 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 दवाई चलोले वाले। डॉक्टर साहब जैसे कि अब हमनी कार्यक्रम के अंत में आ रहल बानी सन, अंत में हमनी के रेडियो सानवी जी भी श्रोता लोग सुन रहल बा, वो लोग के कथी कहे के चाहे रुआ? सब कुछ हम ये निहोरा करम कि मास्क लगाई लगन, दूरी बढ़ाई लगन। दूरी मतलब ये ना भइल कि हमने एक बेर दूरे हो जाए सन, फिजिकल दूरी एक दूसरे से तंगा डिस्टेंस अलग अथी तंगा बढ़ा देवल जाओ, आ नियमित रूप से साबुन पानी से हाथ धोल जाओ, सैनिटाइजर यूज कर जाओ, आ स्वस्थ रहे खतरा एगो स्वस्थ हैबिट बनावल जाओ, जैसे कि आपके शुद्ध हर चीज दूषित पानी ना पियल जाओ, ठीक से खान पीन पूरा पकावल खाइल जाओ, पूरा मतलब ईंधल, ओकरा बाद हमने के सब चीज सफा करके खाइल जाओ, हर चीज भांसा अच्छा और भी चीज हमने के खाना पकावल वो सब के साफ रखल जाओ, बस स्वस्थ रहल जाओ। डॉक्टर साहब आज के कार्यक्रम में हमनी से जुड़नी रुआ अपन बहुते व्यस्त के बावजूद भी हमनी के अपन महत्वपूर्ण समय देनी, महत्वपूर्ण विचार देनी, एला रुआ के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रोता लोग, आज के कार्यक्रम में हमनी से जुड़े रहनी है डॉक्टर घनश्याम यादव जी। हमनी के कार्यक्रम लोगों के क्वेश्चन लागल ख एक प्रतिक्रिया देवे कर वालों के ना भूलेम। आज के कार्यक्रम से हमनी प्रविधि के अनूप जी के धन्यवाद देते हुए विदा हुकम सन। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, शुभ रात्रि।